नोयान के जहन्नुम में खुशामदीद अर्तुगरुल। ये एक डायलॉग इस किरदार की वहशत और इश्ताल अंगेज़ी को जाहिर करने के लिए काफ़ी है। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के दूसरे सीज़न में सामने आने वाला ये नेगेटिव रोल अपने साथ खौफ, सस्पेंस और एक्शन के ऐसे सीन लेकर आता है कि देखने वाले इस किरदार से बैक वक्त नफ़रत करने के साथ साथ इसकी सताइश करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम नोयान पर फिल्माए गए 10 ऐसे सीन्स का जिक्र करेंगे जिन्हें एक बार देखने के बाद भुलाना आपके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने उर्दू घर दूसरे सीज़न में नोयान की एंट्री ही ये साबित कर देती है कि इस किरदार की सफाकियत एक अलग ही मकाम रखती है। जिस तरह नोयान तने तन्हा कारवां सराय में लोगों पर हमला करता है और कई बेगुनाह लोगों को बेदर्दी से शहीद कर देता है, ये मंजर साबित करता है कि आने वाले वक्त में नोयान का अर्तुगरुल से होने वाला टाकरा बहुत दिलचस्प होने वाला है। अर्तुगरुल के सामने जिस तरह नोयान तमाम शहीदों के जिस्म जला देता है, ये मंजर भी इंसान के एसाब पर एक सख्त असर डालता है। नंबर 9, बगावत को तारीख के हर दौर में दुश्मन ने अपने एक मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है और नोयान भी सोने के लालच में चंद मकामी सरदारों को अपने पास बुलाता है और उनके सामने सोने के सिक्के फेंकता है और वो सरदार सोने के लालच में आ जाते हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर नोयान उन तमाम सरदारों को मौत के घाट उतार देता है और कहता है कि जो सोने के लिए एक बार वफादारी बदल सकते हैं वो दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं। नंबर 8, एक मकाम पर जब नोयान अपने सिपाहियों को एक मुहिम पर रवाना इंतहाई पुरस्रार अंदाज में तमाम सिपाहियों के हाथ से खून की चंद बूंदें एक बर्तन में लेता है और वो खून पी लेता है। अगरचे ये देखने में महज एक सीन था, लेकिन एक सप्पा सलार और एक कौम की नफसियाती इंतहा को जाहिर करने वाला ये मंजर इंसान में सनसनी की एक लहर पैदा कर देता है। नंबर 7, नोयान के साथ एक अजीब किरदार भी नजर आता है जो एक आले को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी धुन बजाता है जिससे नोयान को तहरीक मिलती है। एक सीन में नोयान जमीन के अंदर धंसा होता है और बाछू वो सांस बचाता है और नोयान मिट्टी की तह को चीरता हुआ बाहर निकलता है और रूहों से मुलाकात की बात करता है। इस अमल को नोयान अपने लिए सुकून का बायस करार देता है, लेकिन एक आम इंसान के लिए ये तस्वुर भी खासा भयानक है। नंबर 6, नाज़रीन, दूसरे सीज़न के आगाज़ ही में नोयान अर्तुगरुल पर तन्हाई में हमला करवाकर गाजी को पकड़ लेता है और अपने साथ काम करने की पेशकश करता है। लेकिन अर्तुगरुल के इनकार पर अपने रिवायती जालमाना अप्रोच के मुताबिक अर्तुगरुल पर खौफनाक तशद्दुद करता है, हत्ता कि अपने सिपाही तंगूत को अर्तुगरुल के हाथ में कील पेवस्त करने को भी कहता है। ये सीन सच में तशद्दुद के एहसासात से भरपूर था। नंबर 5, नाज़रीन, जब अर्तुगरुल नोयान के चुंगल में होता है तो एक रोज़ नोयान किसी से मुलाकात के लिए जाते हुए अपने ख़ास सिपाही तंगूत को अर्तुगरुल की निगरानी पर मामूर करता है और उसे होशियार रहने को कहता है। लेकिन अर्तुगरुल इस मौका पर फरार होने में कामयाब हो जाता है। अगरचे तंगूत अर्तुगरुल का भरपूर पीछा करता है, लेकिन अर्तुगरुल गाजी उसके हाथ नहीं आता और जब तंगूत वापस लौटकर नोयान को अर्तुगरुल के फरार होने का बताता है तो नोयान तंगूत को इंतहाई वहशियाना अंदाज में तशद्दुद का निशाना बनाता है और उसकी गर्दन को एक चाकू की नोक पर रखकर रात भर इसी हालत में गुजारने की सजा देता है। नंबर 4, दूसरे सीजन में काई के 2 सिपाही बज़ाहिर बगावत करते हैं, जिनमें से सिपाही हमजा तो हकीकत में नोयान के लिए काम करना शुरू कर देता है, ताहम उसका मकसद भी अपने कबीले को नोयान से बचाना होता है। और दूसरी तरफ सिपाही अब्दुर्रहमान अर्तुगरुल के कहने पर नोयान के साथ जा मिलता है
ताकि उसकी हर नक्ल व हरकत पर नजर रखी जा सके। इब्तदाई तौर पर अब्दुर्रहमान कामयाबी से अपना फरीजा अदा करता है, लेकिन फिर नोयान को हकीकत का इल्म हो जाता है और वो जिस जारहाना अंदाज में अब्दुर्रहमान पर तशद्दुद करता है वो इस सफाक इंसान की शख्सियत का आकाश करती है। सिपाही अब्दुर्रहमान इंतहाई निगहदाश्त की हालत में करीब था कि शहीद हो जाता। गुंदोदू अपने सिपाहियों के साथ नोयान की खचार पर हमला करके अब्दुर्रहमान को बाज़याब करवा लेता है। नंबर 3, नाज़रीन, किसी शख्स के मजबूत एसाब और सख्त जान होने का अंदाज़ा महज उसके लोगों पर किए जाने वाले हमलों से ही नहीं होता, बल्कि जब वो शख्स खुद दुश्मन के हाथ लग जाए तो उसका राज अफशा होता है। लेकिन नोयान जब काई कबीले के गुंदोदू के हाथ आ जाता है और जिस तरह नोयान को काई और ददुर्गा के मुश्तइल हजूम का सामना करना पड़ता है, इन हालात में नोयान जिस तरह पुरएतमाद रहता है ये हैरान कुन था। काई कबीले की जेल में भी वो गुंदोदू को खबरदार करता है कि मुझे अभी मार डालो वरना कल का सूरज तुम्हारे लिए खतरा बनकर आएगा। ये सब नोयान की पुरस्कार शख्सियत का एक नया रूप था। और फिर नोयान की बात सच साबित होती है। अगले रोज ही अमन मुआहदे की आड़ में अमीर सादतीन कोपेक नोयान को उस वक्त साथ ले जाता है जब दोनों कबाइल नोयान का सर कलम करने के लिए तैयारियां कर रहे थे। नंबर 2, नोयान दूसरे सीजन के दौरान तुर्क कबाइल पर एक आफत बनकर टूटता है। बहुत से बहादुर इसके हाथों शहीद होते हैं, बहुत सी मासूम खवातीन की अस्मत दरी होती है, बहुत से नए गद्दार जन्म लेते हैं, लेकिन आखिरकार नोयान अर्तुरुल के हाथ आ जाता है और अर्तुरुल नोयान के तशद्दुद का इंतकाम उसी अंदाज में लेते हुए नोयान के हाथ में भी कील पेवस्त करता है। और अगले ही रोज जब नोयान फरार होने की कोशिश में होता है तो अर्तुरुल के हाथों नोयान का काम बज़ाहिर तमाम हो जाता है। सब यही समझते हैं कि नोयान अपने शर समेत जहन्नुम वासिल हो चुका, लेकिन इस भयानक किरदार का जो बाब बंद होता है वो दोबारा फिर से खुलता है। नंबर 1, नोयान के खतरनाक सीन्स पर मुश्तमिल इस लिस्ट में पहले नंबर पर नोयान की वापसी के अलावा भला कौन सा सीन हो सकता है। नोयान अपने रिवायती खौफनाक अंदाज में मंगोल सिपाहियों के शोर शराबे और अपनी बहन की मौजूदगी में मिट्टी के ढेर से बाहर आता है और बहुत से लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए फिर से मुतहरिक हो जाता है। अर्तुरुल, तुर्गुत और बमसी नोयान की वापसी पर बहुत हैरान होते हैं, लेकिन जल्द ही अर्तुरुल को अंदाजा हो जाता है कि नोयान से आखिरी मुकाबले में चूँकि अर्तुरुल का ध्यान अपने जख्मी भाई सुमर्तिकिन पर चला गया था, इसलिए नोयान को मुर्दा समझकर उसने छोड़ दिया था। नाज़रीन, नोयान एक फर्जी किरदार नहीं है, ये तारीख में मंगोल सफ़ा सलार की हैसियत से मौजूद था। ताहम इस ड्रामा में नोयान के किरदार को तारीखी हकाइक से खासी मुख्तलिफ शक्ल में दिखाया गया है और ये कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि तारीखी किरदारों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक पेश करना एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की ज़रूरत बन जाता है।